अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हक पे बोल। तो साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली नामी पिक्चर का दूसरा हिस्सा सामने आ गया है। आपने देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। तो खान साहब को अच्छा खासा अब रगड़ा लगाने की पूरी तैयारी है। ये जो आपने ऑडियोज देखी है खान साहब की, ये भाई समंदर में से एक कतरे की मानंद है, कुछ भी नहीं है भाई। ये खान साहब ने जो करतूत किए हैं पिछले 4 सालों में, 4 सालों में वज़ीर आज़म हाउस में कौन लोग जाते रहे भाई? वो हरीम शाह और इस तरह के जो लोग, क्या नाम है जो टिकटॉकर लड़की है, वो तो जाके वज़ीर आज़म की चेयर पे बैठ गई थी। तो खान साहब की बड़ी बड़ी तगड़ी दास्तानें हैं, ऐसे ऐसे खान साहब के किस्से हैं और ये वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं। रियासत बड़ा कुछ करती है, बहुत सारे सियासतदानों का जो गंद है उस पर पर्दा डाला होता है, लेकिन जब एक ऐसा इंसान जिसको रियासत ने इज्जत दी, रियासत ने उसको वज़ीर आज़म बनाया, जब वही बंदा रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करे और ऐसे काम करे कि रियासत का कबाड़ा हो जाए, तो फिर उसके खिलाफ कुछ सख्त और गैर मामूली इकदाम उठाने पड़ते हैं। तो खान साहब के गिर्द शिकंजा अब कसा जा रहा है। अभी हुई है शुरुआत। हम पिछले 1 माह से आपको कह रहे थे कि आपने टेंशन नहीं लेनी, आहिस्ता आहिस्ता कम पड़ेगा। तो सितंबर का आखिरी हफ्ता है जी, अक्टूबर शुरू होने वाला है। अब आप देखेंगे कि अक्टूबर का जैसे ही आगाज होगा, हमने जो पीछे आपको बताते रहे हैं, हम जो पेशन गोइयां करते रहे हैं, उनमें से तकरीबन आधी सच साबित हो गई हैं। हमने आपको कहा था कि पहले इसहाक डार साहब आएंगे, वो मुल्क तशरीफ ला चुके हैं, सेनेटर भी उनका हल्फ ले लिया गया है, उसके बाद अब वो मुल्क के वजीर खजाना है, चैंपियन बंदे हैं। आप देखेंगे जिस दिन वो आए $7 का रेट गिर गया, रुपया मजबूत हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क की मीशत में बेहतरी लाएंगे। महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून का वोटर और पाकिस्तान के अवाम जो मुस्लिम लीग नून से मुंह मोड़ चुके थे, मुस्लिम लीग नून इसहाक डार की जो माशी पॉलिसियां हैं उसकी वजह से इंशाल्लाह रिकवर करेगी। इसके बाद हमने आपको ये भी कहा था कि मरियम नवाज को जो इन पर जो झूठे केस बनाए गए थे एवनफील्ड रेफरेंस में, कोई उनका सर मोह ही नहीं था। जब ये समाअत हो रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जज साहबान ने, अल्लाह से डरने वाले भी लोग हैं भाई, उन्होंने हक पे फैसले दिए। जैसे हमने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है हक पे बोल, हमने बोलना ही भाई हक पे है, चाहे कोई छुरियां मार दे हमें, हमने झूठ नहीं बोलना और प्रोपेगेंडा नहीं करना। तो इसहाक डार वापस आ गए, मरियम नवाज को अदालत से बरी कर दिया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज पर जो झूठे केस बनाए गए थे, इमरान खान ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, सियासी इंतकाम लेने के लिए इन पर ये झूठे केस बनाए गए थे। मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने एहतसाब अदालत के फैसले को उड़ा दिया। तो मरियम नवाज, हम आपको इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अब वो पंजाब की वजारत आला की भी उम्मीदवार है। कैसे उनको पंजाब असेंबली में लाया जाता है ये एक अलग इशू है, आने वाली वीडियो में हम इस पे भी बात करेंगे। तो मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, इसहाक डार मुल्क वापस आ चुके हैं। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी भी होगी और जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। अब जो नई अपडेट सामने आई हैं इस हवाले से वो भी मैं आपको बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी वुकला की टीम को ये हदायत जारी कर दी है कि जैसे इसहाक डार की बारी आपने किया था कि अदालतों से राहदारी जमानत ली थी कि जब इसहाक डार वतन वापस आए फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। ऐसा ही हुआ, इसहाक डार साहब वतन वापस आए, उसके बाद वो अदालत में पेश हुए, अपने आप को सरेंडर किया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप पेपर तैयार करें, कानूनी काम आप पूरा कर ले कि जब नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पे उतरे, भाई लाहौर में वो उतरेंगे क्योंकि उनका किला है लाहौर, तो जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए तो फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार ना किया जाए। ये आप अदालतों से इस चीज की जमानत ले लें। इस पर वुकला की टीम ने काम शुरू कर दिया है। अब हम आपको जो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं वो ये है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन इसी माह नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। इसके बाद कोई 2-4 लाख बंदा इस्तकबाल के लिए भी जाएगा, एक बड़े मजमे की सूरत में वो जाती उम्रा जाएंगे। हमने चंद दिन पहले आपको खबर दी थी कि खान साहब ने इजलास तलब किया है पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का, पंजाब हाउस इस्लामाबाद में। उसमें 25 लोग कम थे। एक तो ये है कि पीटीआई के 25 अरकाने पंजाब असेंबली वो मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में है, वो अपनी पार्टी को छोड़ भी सकते हैं, इनके खिलाफ वोट भी दे सकते हैं, चाहे उनको नाहल कर दिया जाए, कुछ भी हो, उनको कायल कर लिया गया है। और अगर उनको नाहली से भी बचाना है तो जिस दिन भाई गवर्नर पंजाब साहब वज़ीर आला को ये कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें जनाब, जब वो एतमाद का वोट लेंगे तो ये 25 अरकान गैर हाजिर होंगे। एक तो ये प्लान है। दूसरा जो मंसूबा है वो भी मैं आपको बताता चलूं कि मुस्लिम लीग काफ के पंजाब में 10 अरकान हैं, उन 10 में से 6 या 7 के बारे में ये मालूमात मिली हैं कि मुस्लिम लीग काफ के 7 अरकान पंजाब असेंबली
असम्बली तारक बशीर चीमा के जरिए उन्होंने चौधरी शुजात साहब से राब्ता कर लिया है और चौधरी शुजात साहब को यकीन दहानी करवा दी गई है कि जिस दिन आप इशारा करेंगे हम परवेज लाइफ पर अदम एतमाद कर देंगे और दूसरी साइड मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर देंगे जिस दिन आप इशारा करेंगे। यानी कि इस पर काम किया जा चुका है। अब ये देखना है कि अदालतों की तरफ से कब इनको जमानत दी जाती है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए तो फौरी तौर पर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब इनको ये जमानत मिल गई उसके बाद अब देखेंगे कि अगले 15 या 20 दिन में पंजाब की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा, परवेज लाई साहब को फारिग कर दिया जाएगा कि भाई बहुत मजे कर लिए, अब आप घर जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा। इसके लिए एक नाम तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो नाम है मरियम नवाज का। हमजा शहबाज शरीफ के चांसेस जरा कम है क्योंकि हमजा शहबाज के नाम के ऊपर पार्टी में से कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया है कि नहीं जी हमजा शहबाज शरीफ पंजाब की सियासत को सही तरीके से नहीं समझते, ये लोगों को डील नहीं कर सकते। या तो एक नाम है मरियम नवाज साहबा का और दूसरा नाम है मुस्लिम लीग नून के MPA हैं मलक अहमद खान साहब। या मरियम नवाज होंगी या फिर मलक अहमद खान साहब होंगे। जब नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो 3 से 4 लाख लोग उनको वहां से लेने के लिए जाएंगे, यानी कि एक पूरा धड़ल्ले के साथ नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया जाएगा और उसके बाद ये अदालत जाएंगे, वहां पर सरेंडर करेंगे, मुकदमात का सामना करेंगे और इन पर जो मुकदमात बनाए गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब पर उनमें भी कोई जान नहीं है। पहला तो एवन फील्ड का रेफरेंस इन पे भी है, 11 साल की इनको सजा सुनाई गई है एहतसाब अदालत की जानब से। पहले तो इन्होंने एहतसाब अदालत में जाना है और नैब के पास नवाज शरीफ के हवाले से भी कोई सबूत नहीं है और कभी उम्मीद यही है कि नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। तो ये थी सारी सूरत हाल। हम आपको बता रहे थे कि जरा ठंडी करके खाने में ज्यादा मजा है। अभी मुस्लिम लीग नून को थोड़ी सी गैरत आई है। गैरत इसलिए आई है कि इनके जो अपने वोटर हैं अब वो इनके खिलाफ खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं कि भाई आपकी जो बुजदली है इसको अब हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर आपने खुलकर सियासत ना की तो हमारी तरफ से ना है, हमने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देना। तो अब मुस्लिम लीग नून को थोड़ी सी होश आई है और इन्होंने खुलकर अपनी सियासत का आगाज कर दिया है। मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, इसहाक डार वजीर खजाना बन चुके हैं। अगली बारी है मियां नवाज शरीफ साहब की। अगले 2 से 3 हफ्तों में वो पाकिस्तान में होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।